गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने 3 फाइलम्स जो है एनिमल किंगडम के कवर किए थे। फाइलम टीनोफोरा तक हम लोगों ने लास्ट किया था, ठीक है। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस से, ठीक है। इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फ्लैटवर्म्स कहते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट कहने का मतलब क्या है कि जिस तरफ से मूवमेंट होता है, जैसे अगर हम लोग अपनी बॉडी के बारे में ही बात करें तो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, मतलब हमारा फेस जिस साइड प्रोजेक्ट होता है, जिस तरफ से हम लोग देखते हैं, दैट इज़ द डॉर्सल पार्ट, और जो हमारे बैक वाला पार्ट है दैट इज़ द वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है, मतलब कि इनका जो हेड या आइज़ वगैरह होते हैं वो ऊपर होता है और जो पेट वाला पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और बॉडी जो है वो कम्प्लीटली फ्लैट होती है। इस वजह से इनको हम लोग फ्लैटवर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी होस्ट के अंदर या तो प्रेजेंट रहते हैं या अगर फ्री लिविंग कंडीशन में रहेंगे तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैराइन वाटर में भी रहते हैं और कई बार सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर इनके बॉडी की सिमेट्री के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ से हमको बायलैटरल सिमेट्री जो है ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा इनके अंदर, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टो और एंडोडर्म के अलावा मीसोडर्म भी अब जो है यहाँ से हमको आगे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बॉडी प्लान पर हम लोग आते हैं तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनका, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में, ठीक है। हेड के बारे में अगर हम लोग इनका बात करें तो हेड जो है इनका फ्लैट होता है, जो मैंने बताया कि फ्लैटफॉर्म्स किस कारण से बोलते हैं, फ्लैट हेड होता है इनका। इनके अंदर ब्रेन होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं और एक अंडर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। और उनकी जो नेक होती है, नेक में एक रिंग होती है, ठीक है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और नेक में जो रिंग होती है उससे 2 लंबे लंबे नर्व के फाइबर्स जो हैं, ठीक है, या ये बोले नर्व का क्लस्टर जो है वो निकलता है, और ये नर्व का क्लस्टर जो है पूरी बॉडी की लेंथ तक जो है कंटिन्यू होता है। तो हेड से लेकर के टेल तक ये जो नर्व के क्लस्टर्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी बॉडी में किसी भी तरीके के कोई भी अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं रहते, मतलब ना उनके लिम्स वगैरह जो है, हाथ पैर जो है प्रेजेंट नहीं रहते, और बॉडी का जो आउटर सरफेस है उस पर बहुत पतले पतले सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया के हेल्प से ये बेसिकली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक पे आएँ, ठीक है, तो अगर इनकी बॉडी कैविटी के बारे में हम लोग बात करें तो ये मोस्टली एसीलोमेट्स होते हैं। बॉडी कैविटी जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती, लेकिन जो इनकी आउटर बॉडी की वॉल है, ठीक है, और इनर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कि हम लोग पेरेन्काइमा और कई बार इसको मीजेनकाइमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बॉडी के अगर हम लोग स्केलेटन के बारे में बात करें तो एज सच हार्डी स्केलेटन इनके अंदर नहीं रहता, लेकिन ये जो मीजेनकाइमा मैंने बोला ना कि बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच में फ्लूइड भरी रहती है, तो ये जो मीजेनकाइमा होती है इसका जो फ्लूइड होता है उसमें हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है। तो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से ये जो फ्लूइड है ये बॉडी वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, और बॉडी वॉल के ऊपर प्रेशर डाल करके उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो फ्लूइड के वजह से इनके बॉडी में जो शेप है वो मेंटेन रहता है। इस टाइप के फिनोमिना को हम लोग हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। बॉडी फ्लूइड के हेल्प से अगर बॉडी का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो रहा है, देन इन दैट केस इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका इनकम्प्लीट है क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट रहता है इनका, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको कि फ्लेम सेल्स कहते हैं, बुक में भी दिया होगा आई थिंक, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक फ्लेम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, ये जितना भी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटीरियल
मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और एक छोटा सा एक्सक्रीटरी पोर होता है इनके बॉडी में, उस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है ये बाहर निकाल देते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी पोर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होता तब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट है, ठीक है। तो ये जो फ्लेम सेल्स है पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, उसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स का होना और इनकी बॉडी का फ्लैट होना ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इसके बाद अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो जो मैंने बताया कि गले पर रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे 2 नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो एक्सटेंड होती हैं पूरी बॉडी के लेंथ में, ठीक है। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स तो एज सच नहीं रहते, लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू मतलब आईज के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके हेड के ऊपर, जो कि इनको लाइट की परसेप्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके मतलब सो कॉल्ड आइज हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली आइज, जैसे कि हमारी आइज वेल डेवलप्ड है ना, वैसी आइज इनकी नहीं होती, सो कॉल्ड आइज होती हैं, तो वो थोड़ा बहुत लाइट के परसेप्शन में इनकी हेल्प कर देती हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, लेकिन उनका लोकेशन जो है इस तरीके से होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता उनके लोकेशन के वजह से। इस वजह से एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि एनिमल ए है और एनिमल बी है, तो एनिमल ए के बॉडी से मेल गैमीट जाएगा और एनिमल बी की बॉडी को फर्टिलाइज करेगा, और एनिमल बी से मेल गैमीट निकलेगा, वो एनिमल ए के फीमेल गैमीट को जाके फर्टिलाइज करेगा। इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके लोकेशन के वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग बात करते हैं, इनके मेंबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल दें टेपवर्म के बारे में सुना है कभी? टेपवर्म जो है यानी कि टीनिया सोलियम उसका जूलॉजिकल नेम है। टेपवर्म या टीना सोलियम जो है उसका डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ अ मेंबर ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल्स और हम लोग देखें तो फैसियोला होता है, शिस्टोस्टोमा होता है, ठीक है। फिर डुगेसिया होता है जिसको कि हम लोग प्लैनेरिया कहते हैं। प्लैनेरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, रीजनरेशन होता है प्लैनेरिया में लास्ट क्लास में। तो प्लैनेरिया जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म है और इसी फाइलम का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले फाइलम पर आते हैं। द नेक्स्ट फाइलम इज एस्चेलमिंथिस। एस्चेलमिंथिस, ठीक है। एस्चेलमिंथिस जो है इनको कहा जाता है द फाइलम ऑफ राउंड वॉर्म्स, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथिस जो है वो फाइलम ऑफ फ्लैटवॉर्म्स है, और एस्चेलमिंथिस जो है इनकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल होती है, मतलब कि इनके बॉडी का जो डायमीटर होता है वो पूरा स्फेरिकल होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे जो स्फेरिकल शेप है उसमें वेरिएशन आ सकता है, लेकिन मोस्टली इनकी बॉडी जो है वो पूरे सरकमफ्रेंस में स्फेरिकल रहती है, इसीलिए हम लोग इनको मोस्टली राउंड वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब इनके हैबिटेट्स और हैबिटेट के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो कॉमन लैंग्वेज में एस्चेलमिंथिस के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको हम लोग निमेटोड्स कहते हैं लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद इनका हैबिटेट जो है बहुत वेरिड होता है, बहुत डिफरेंट इनके हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ वाटर में भी फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक तरीके से देखें कि अगर हम लोग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मिट्टी जो है उसको अगर हम लोग खोद के देखेंगे तो उसमें हमको माइक्रोस्कोपिक निमेटोड्स जो हैं बहुत सारे दिखेंगे और मिलियंस एंड बिलियंस के नंबर में दिखेंगे, तो इनकी बहुत ज़्यादा हैवी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, वाटर में और सॉइल में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फॉर्म्स इनके जो हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकी सिमेट्री पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आए तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर भी हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनके अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो इनके अंदर कोई भी अपेंडेजेस नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं होते हैं। हालांकि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि जो आउटर बॉडी वॉल है, ठीक है, उसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और जो इनर पार्ट होता है बॉडी वॉल का उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबे मसल के जो फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इतने ज़्यादा मसल फाइबर्स होने की वजह से ये ईजिली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर लेते हैं, तो उसके वजह से ये मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग इनके बात करें तो दे आर स्यूडोसीलोमेट्स, ठीक है। इनमें स्यूडोसीलम जो है वो प्रेजेंट रहता है एंड द स्यूडोसीलम, ठीक है, दैट इज फिल्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद इनके स्केलेटन के बारे में हम लोग बात करें तो इनमें भी हाइड्रोस्केलेटन होता है। जो स्यूडोसीलम होता है ना, स्यूडो कैविटी जो होती है उसके अंदर अगेन वो जो मेसेनकाइमा फ्लूइड है वो भरा हुआ रहता है और उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करता है, बॉडी के फॉर्म को, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दस इनके अंदर भी हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाँ, फॉल्स कैविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब एक इनका माउथ होता है, एनस होता है और माउथ और एनस के बीच में एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है वो अगेन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जैसे अर्थवॉर्म जो है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में जैसे रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू होता है, मतलब कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर कम्प्लीटली अनडेवलप्ड होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए जो है सर्टन ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो इनमें भी नर्वस सिस्टम वैसे ही होता है। जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके चारों तरफ एक नर्वस रिंग होती है और उससे अगेन फाइबर्स जो है इलोंगेट होते हैं और पूरी बॉडी में फैलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये एनिमल्स जो होते हैं इस फाइलम में यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एनिमल अलग और फीमेल एनिमल अलग होता है और यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का फिनोमिना हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब समझते हो? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि अगर कोई एनिमल यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है, तो मेल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक का, स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखता है, ठीक है। जैसे कि जो अडल्ट मेल होता है उसके फेस पे, बॉडी पे जो है, फेस पे हेयर होता है, बॉडी हेयर कम होता है, ठीक है। उनका जो लैरिंग्स होता है वो प्रोनाउंस्ड होता है, जिसको कि हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अलग तरीके से होते हैं, इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। वैसे ही फीमेल्स के बॉडी का फॉर्म अलग होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे आर डिफरेंट। तो मेल और फीमेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल में जब हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके, तब उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो निमैटोड्स में भी देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है। मेल जो होता है, मेल ऑर्गेनिज्म, वो फीमेल ऑर्गेनिज्म से छोटा होता है, ठीक है। और मेल ऑर्गेनिज्म का जो टेल वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ या कर्व्ड रहता है, बुक में भी दिया होगा आई थिंक, है ना। तो मेल ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलर देन द फीमेल ऑर्गेनिज्म और मेल का जो टर्मिनल पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, वो कर्व्ड या मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके और एक चीज़ है कि इसमें इंटरमीडिएट एम्ब्रियो या लार्वा जो है इनका होता है, ठीक है। मोस्टली ये क्या होते हैं, मोस्टली इनमें ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म में एक स्पाइक्यूल होता है,
ठीक है, जेनाइटल स्पाइक्यूल बोलते हैं, दैट इज क्या कहना चाहिए, कंटेम्प्ररी टू, जैसे ह्यूमंस में पीनिस होता है मेल्स में, ठीक है, तो वैसे ही उसका कंटेम्प्ररी होता है, स्पाइक्यूल होता है मेल ऑर्गेनिज्म में। तो स्पाइक्यूल के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। दे आर ऑल एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, तो एग देते हैं ये लोग, एग देने के बाद में उसमें से लार्वा निकलता है, और लार्वा जो है वो कुछ समय के बाद मैच्योर होकर के अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लेने के लिए जाएं राउंड वॉर्म्स के, तो एस्कैरिस होता है, फिर वुचेरेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक मिस्टेक हुई है, अर्थवॉर्म जो है इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, अगली कैटेगरी को एनेलिडा को बिलोंग करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फाइलम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा जो फाइलम है, दिस इज द फाइलम ऑफ सेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। एनेलिडा के अंदर जितने भी एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं सबकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो इनके अंदर जो हम लोगों ने मेटामेरिज्म पढ़ा था ना, मेटामेरिज्म जो है इनके अंदर हमको ट्रू सेंस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हाँ, मेटामेरिज्म का फिनोमिना इनके अंदर होता है, बॉडी इनकी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। चलो इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करें, ये जनरली फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, सॉइल में, वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, और फिर वाटर मतलब कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। अब इनके कई सारे मेंबर्स जो हैं इनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ भी देखने के लिए मिलता है, तो कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म फ्री लिविंग है, और पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे लीच होता है जो जोंक, ठीक है, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसी फाइलम को, तो लेकिन वो पैरासिटिक है। इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। बॉडी फॉर्म के बारे में हम लोग बात करें तो इनके अंदर वही सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिज्म होता है, बॉडी का जो सेगमेंटेशन है दैट अप्लाइज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली ऑल्सो, ठीक है। अगर इनके सिमेट्री के बारे में हम लोग बात करें तो अगेन बायलैटरल सिमेट्री इनमें देखने के लिए मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है वो इनके अंदर रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनके बॉडी के अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो इनमें कोई अपेंडेजेस जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने बोला कि जो पिछले वाले फाइलम में भी मैंने बताया था कि आउटर बॉडी वॉल जो है उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इंटरनल जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके वजह से इनकी बॉडी जो है वो इजीली मूव कर जाती है, ठीक है। इसके बाद में बॉडी कैविटी के बारे में हम लोग बात करें तो दे आर हैविंग सीलम, ठीक है, दे आर सीलोमेट्स, इनके अंदर ट्रू कैविटी या ट्रू सीलम जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्केलेटन के बारे में बात करें तो इनमें भी हाइड्रोस्केलेटन ही रहता है, बोन्स या स्पाइक्यूल्स इस टाइप के कोई स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं होते, लेकिन जो बॉडी वॉल है और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच का जो फ्लूइड है वो हाइड्रोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है इनके अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे आए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका जो है वो कंप्लीट होता है, एक स्पेसिफिक माउथ और एक स्पेसिफिक एनस जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। स्टमक, लैरिंग्स, फेरिंग्स जैसे एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स हैं सारे के सारे ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो माउथ से ये लोग फूड खाते हैं, जो कुछ भी इनका फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद में जो इनका एनस है, एनस से बाहर निकलता है, और एनस से बाहर निकलने के पहले इनके फूड के अंदर जो कुछ भी रिमेनिंग वाटर रहता है, वाटर जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो एकदम ड्राई फॉर्म में निकलता है, जिसको कि हम लोग वार्म कास्टिंग्स बोलते हैं। तो जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट ऐसा कंपोस्ट होता है जो कि अर्थवॉर्म के हेल्प से बनता है। तो जनरली क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो अर्थवॉर्म को प्रोवाइड किया जाता है, अर्थवॉर्म उसको कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के बाद में जो अर्थवॉर्म का वेस्ट मटेरियल उसके एनस से निकलता है वो एकदम ड्राई होता है, जिसको कि हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, और यही जो कास्टिंग होता है अर्थवॉर्म का, इससे ही वर्मी कंपोस्ट बनता है, मतलब यही एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशन लेवल होता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हाँ, ठीक है। हाउएवर
नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन जो है इनका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन होगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब यहाँ से हमको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रॉपर रहते हैं, लेकिन सर्टन ब्लड वेसल्स जो हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और हार्ट के जैसे एक्ट करते हैं। प्रॉपर हार्ट इनके अंदर नहीं होता, बस ब्लड वेसल्स जो हैं थोड़े से फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और हार्ट के जैसे एक्ट करने लगते हैं। अदरवाइज बाकी इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बस ये है कि इनके ब्लड का कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर जो ब्लड का कलर है, हीमोग्लोबिन रहता ज़रूर है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन जो है उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इनका ब्लड का कलर जो है एग्जैक्टली रेड नहीं होता, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात हम लोग करें तो जैसे हमारे बॉडी में किडनीज़ हैं लिक्विड में वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, वैसे ही इनके बॉडी में नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। तो नेफ्रीडिया जो है वो बेसिकली ट्यूब्यूलर वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे अगर अर्थवॉर्म का ही हम लोग एग्जांपल लें तो अर्थवॉर्म की बॉडी जो है अगर इस तरीके से सेगमेंटेड है, ठीक है, तो नेफ्रीडिया जो है वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो नेफ्रीडिया क्या करेगा कि हर सेगमेंट से जो भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको बॉडी वॉल तक लेकर के जाता है और बॉडी वॉल जो है फिर ये लिक्विड एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इसको बाहर डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है इनके अंदर, ठीक है। फाइनली अगर हम लोग इनके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें भी नर्व रिंग होती है लैरिंग्स के पास में और उसकी जो ब्रांचेस है पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती हैं, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर एक स्पेशलिटी ये होती है कि अब यहाँ से डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स जो हैं इनकी बॉडी में दिखने लगते हैं, जैसे कि ओरल रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें स्टैटोसिस्ट भी होते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टैटोसिस्ट होते हैं जो कि बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, तो इनके अंदर भी स्टैटोसिस्ट होता है जो इनकी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फाइनली हम लोग रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ये लोग यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद फाइनली अगर इनके मेंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो अर्थवॉर्म जो है वो भी इसी फाइलम का मेंबर है, लीच जो है वो भी इसी फाइलम का मेंबर है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल मैं आपको दूं तो नेरिस नाम का एक एग्जांपल है, एक एनिमल है, वो भी इसी फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट फाइलम चलो नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली बस सेगमेंटेड रहती है, इंटरनली सेगमेंटेशन नहीं होता है। और इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी उनके हाथ पैर, जो भी उनके लिम्स होते हैं वो इंटरनली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स हम लोग बोल रहे हैं। अब इस फाइलम को हम लोग सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो क्रैब होता है, प्रॉन होता है, श्रिम्प होता है वो, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, जैसे स्पाइडर्स हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है। इस तरीके के जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम लोग मधुमक्खी की बात करें, मकड़ी की बात करें, तो ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं, इनफैक्ट बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, इस वजह से इस फाइलम को हम लोग लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। ठीक है, अब इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका हैबिटेट जो है बहुत वेरीड होता है। कई सारे जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, कई सारे एनिमल्स जो है उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, और कई ऑर्गेनिजम्स इसमें ऐसे भी हैं जिनको एरियल मोड ऑफ लाइफ जो है पसंद होता है। जैसे कि बटरफ्लाई है, उसके पास एरियल मोड ऑफ लाइफ है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, या हनी बी वगैरह है, इन सब का एरियल मोड ऑफ लाइफ जो है रहता है। ठीक है, मोस्टली जो है ये एनिमल्स, ठीक है, इनका हैबिट ऐसा होता है कि कई एनिमल्स जो हैं इनके अंदर वो इंडिविजुअली मतलब अकेले भी रहते हैं, और कई जो है वो ग्रुप्स में रहना भी पसंद करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, ये जो है ग्रुप में रहना पसंद करती है, लेकिन अगर हम लोग मकड़ी को देखें तो मकड़ी जो है वो इंडिविजुअली सर्वाइव करती है, ग्रुप में नहीं रहती। तो सॉलिटरी या फिर ग्रुप दोनों फॉर्म में ये लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। अगर इनके बॉडी प्लान के बारे में हम लोग बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इनकी बॉडी जो है इसमें जो शेप या जो फॉर्म है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बॉडी को 3 पार्ट्स में ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है ट्रंक, और तीसरा होता है एब्डोमेन। हेड मतलब हेड का पार्ट, ट्रंक मतलब ये जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, और पेट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी को हम लोग इजीली हेड, ट्रंक और एब्डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हेड जो होता है, ठीक है, हेड जो है एक अलग सेगमेंट बना सकता है, या हेड के अंदर अलग अलग और सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इस कैटेगरी के, ठीक है, इन सब में कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। ठीक है, तो कंपाउंड आइज जो है वो एक तरीके का सेंस ऑर्गन है, और इनको लाइट को और चीज़ों को परसीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अगर इनके अपेंडेजेस के बारे में हम लोग बात करें तो इनके अंदर जॉइंटेड पेयर ऑफ लिम्स या जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, विच आर कनेक्टेड इंटरनली एज वेल। ठीक है, अब इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, या तो इनके जो अपेंडेजेस हैं, हो सकता है या तो बॉडी के कुछ सेगमेंट्स तक ही लिमिटेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बॉडी में इनके सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, लिम्स प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम लोग मच्छर के बारे में या मक्खी या मधुमक्खी के बारे में बात करें तो उनको उनके बॉडी का जो हेड और ट्रंक वाला पार्ट है, ठीक है, सिर्फ वहीं पे इनके लिम्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, या मकड़ी जो है। ठीक है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर अपेंडेजेस जो है हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मिलीपीड और सेंटीपीड, जानते हो क्या होता है? सेंटीपीड जानते हो? एक ऐसा कीड़ा होता है जिसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पैर होते हैं, बहुत सारे। सेंटीपीड मतलब कि 100 पैर वाला वो कीड़ा होता है, तो वो भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो जो मिलीपीड या सेंटीपीड है उसके पूरी बॉडी के लेंथ में जो है जॉइंटेड लेग्स होते हैं, लेकिन मक्खी, मच्छर, मकड़ी, ठीक है, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, इन सब में क्या होता है कि सिर्फ बॉडी के कुछ ही सेगमेंट्स में इनके अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ भी वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ है कि इनका जो माउथ है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अडेप्टेड होता है। जैसे कि अगर मधुमक्खी या अगर हम लोग बटरफ्लाई के बारे में बात करें तो वो जनरली क्या करते हैं कि फ्लावर से जो नेक्टर है उसको सक करते हैं। तो उनकी माउथ जो है उसमें एक लंबा सा पाइप के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना है, जो कि उनको नेक्टर को सक करने में हेल्प करता है। तो ये एक वो उनका एडेप्टेशन हो जाता है। अगर मकड़ी के बारे में बात करें तो मकड़ी का जो माउथ होता है उसमें इस तरीके के हुक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सो दैट उनका जो भी शिकार है उसको वो लोग हुक के थ्रू पकड़ करके कंज्यूम कर सके। ठीक है, अगर अगर हम लोग मक्खी और मच्छर के बारे में बात करें तो मच्छर को ब्लड सक करना होता है, तो उसका भी माउथ जो है अडेप्टेड है। मक्खी के बारे में बात करें तो मक्खी के भी माउथ में ऐसे छोटे छोटे से हुक्स होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम के, उनका हीटिंग हैबिट कैसा है, कैसे उनके खाने पीने की आदतें हैं, उस हिसाब से उनके माउथ का जो शेप है उसमें चेंज हमको देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली उनके अपेंडेजेस में भी हमको अडेप्टेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मधुमक्खी और बटरफ्लाई को फ्लावर के ऊपर बैठना होता है, तो उसके लिए उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस हैं।
ठीक है। मकड़ी जो है उसको अपने जाले पे घूमना होता है, तो उसके बॉडी में अलग तरीके के अपेंडेजेस हैं। तो अपेंडेजेस और जो माउथ है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर के हिसाब से उसमें अडेप्टेशन हमको देखने के लिए मिलेगा इस फाइलम में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनके स्केलेटन के बारे में बात करें तो इनके बॉडी में इंटरनली तो स्केलेटन नहीं होता, लेकिन एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है वो क्यूटिकल नाम के एक सब्सटेंस से बनता है, और ये जो क्यूटिकल है ये किससे बनता है, प्रोटीन से, और एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो फंगस के सेल वॉल में काइटिन होता है ना, फंगस के सेल वॉल में जो काइटिन है और प्रोटीन है, ये दोनों से मिलकर के इनका एक्सोस्केलेटन बनता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन जो है काफ़ी हार्ड हो जाता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि हम लोग मक्खी के बारे में बात करें, ठीक है, मक्खी के ऊपर भी क्यूटिकल का लेयर है, बटरफ्लाई के ऊपर भी क्यूटिकल का लेयर है, लेकिन वो जो क्यूटिकल का लेयर है वो सॉफ्ट होता है, काफ़ी हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो क्यूटिकल जो है उसका मेन मोटो क्या है कि जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो प्रेजेंट है उसकी बॉडी को वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ बना दे, इम्परवियस टू गैसेस बना दे, ठीक है। तो उसकी बॉडी जो है वो बाहर से सो दैट कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहे, इस रीज़न से, ठीक है। अगर बटरफ्लाई और मक्खी मच्छर के बारे में बात करें जो उड़ सकते हैं इंसेक्ट्स, उनके बारे में बात करें तो उनमें ये जो क्यूटिकल है ये क्या करता है, उनके विंग्स बनाने में भी हेल्प करता है। तो बटरफ्लाई की विंग्स, मक्खी मच्छर की जो विंग्स हैं वो भी क्यूटिकल से बनी रहती है और उनको उड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हार्ड एक्सोस्केलेटन के बारे में हम लोग बात करें तो हार्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो मोस्टली मराइन आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि केकड़ा होता है, प्रॉन होता है, श्रिम्प होता है, ठीक है। इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन हार्ड होने से एक्सोस्केलेटन जो है उनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई भी प्रीडेटर जो है इजीली उनको कंज्यूम नहीं कर पाता, ठीक है। कभी भी आप लोग दोनों ने तो शायद नहीं देखा होगा कि प्रॉन या श्रिम्प कैसा होता है, ठीक है। प्रॉन या जो श्रिम्प होता है, किसी भी बंगाली फैमिली में पूछना, किसी भी फ्रेंड से पूछना जो नॉनवेज खाता हो, उसकी बॉडी पे हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है लेकिन वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमको इजीली विजिबल होता है, लेकिन उसके ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जिसके वजह से, उस एक्सोस्केलेटन के प्रेजेंस के वजह से कोई भी प्रीडेटर जो है उनको इजीली अटैक नहीं कर पाता, कंज्यूम नहीं कर पाता। अगर क्रैब का ही एग्जांपल दूं तो केकड़ा जो है उसके बॉडी के ऊपर ब्राउनिश रेड कलर का एक एक्सोस्केलेटन होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो एक्सोस्केलेटन क्या करता है, ग्रोथ को ना रोक करके रखता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है एक लेवल तक ग्रो हो जाती है उसके बाद एक्सोस्केलेटन जो है वो झड़ के अलग हो जाता है और पुराने एक्सोस्केलेटन की जगह नया एक्सोस्केलेटन जो है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है ग्रोथ कंटिन्यूसली भी चलती रहती है और बॉडी को प्रोटेक्शन भी मिलते रहता है इनके, ठीक है। आगे अगर इनके बॉडी कैविटी के बारे में बात करें तो इनमें कैविटी रहती है, सीलम रहता है, ठीक है। लेकिन इनकी कैविटी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है घेरा जैसा बना लेती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और उस कैविटी के अंदर जो है मोस्टली ब्लड फिल्ड अप रहता है, ब्लड भरा हुआ रहता है। तो इस टाइप की कैविटी जिसमें ब्लड भरा हुआ रहता है उसको हम लोग हीमोसील कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, हीमोसील कहते हैं इसको, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका कंप्लीट होता है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है और बीच में जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हैं वो भी सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, रेस्पिरेशन की भी टेक्निक्स अलग अलग हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें पर्टिकुलर गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उनको बुक लंग्स कहा जाता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो बुक में दिया है कि नहीं। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर बुक लंग्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जो है लंग्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लंग्स की जगह कई बार कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो हमारा ट्रैकिया है ना, वैसे ही उनके अंदर भी ट्रैकिया प्रेजेंट होता है जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहते। तो ब्लड जो है वो बॉडी की कैविटी में भरा हुआ रहता है जिसको कि हम लोग हीमोसील कहते हैं, और ब्लड जो है इनका ट्रांसपेरेंट रहता है,
ठीक है। ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता, ब्लड ट्रांसपेरेंट या वाइट टाइप के कलर का रहता है और मोस्टली इसके अंदर WBCs जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं इनके ब्लड के अंदर। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। ये जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये सारा एक्सक्रीटरी मटीरियल कलेक्ट करते हैं और मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग रहती है बॉडी के बाहर, तो उस ओपनिंग के थ्रू जो भी वेस्ट मटीरियल है उसको बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। फाइनली नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो एक नर्व रिंग इनके अंदर भी प्रेजेंट रहती है, उससे मल्टीपल कॉर्ड्स निकलते हैं और उन कॉर्ड से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। उसके अलावा इनके बॉडी में भी प्रॉपर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो टच को या टेम्परेचर को या लाइट को या स्मेल को, इन सभी चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट रहता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जैसे क्रैब, प्रॉन या श्रिम्प है, इनके अंदर स्टैटोसिस्ट रहेगा जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। फाइनली अगर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें भी देखने के लिए मिलता है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का हो सकता है, डिपेंडिंग कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है। ठीक है। मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के, दे आर मोस्टली एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जिसमें से लार्वा निकलता है और जो फाइनली एडल्ट में मैच्योर होता है। फिर कई सारे फॉर्म्स इसमें ऐसे भी हैं कि जो डायरेक्टली यंग वंस को भी बर्थ देते हैं, तो वो इसके अंदर ये ऑप्शन जो है या क्या कहना चाहिए एडेप्टेशन जो है इनके अंदर देखा गया है। ठीक है। और एक चीज़ है कि ये जो फाइलम है सबसे पहला फाइलम है जिसमें हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो इनके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फेरोमोन्स। ठीक है। तो ये जो फेरोमोन्स होते हैं मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम करते हैं और फीमेल्स को, ठीक है, मेल्स जो है फेरोमोन्स को सिक्रीट करते हैं और फेरोमोन्स में पर्टिकुलर स्मेल होती है, पर्टिकुलर खुशबू होती है जिससे अट्रैक्ट होकर के फीमेल्स जो हैं वो मेल्स तक आती हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। इसके मेंबर्स के बारे में अभी तक मैंने बहुत सारे मेंबर्स का नाम लिया है। एक्वेटिक में क्रैब, प्रॉन, श्रिम्प होता है। टेरेस्ट्रियल में जो भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स है जैसे कि जो बेड बग्स होता है यानी कि दीमक होता है, टर्माइट होता है या खटमल होता है या जो बालों में लीक जुएँ वगैरह हो जाती हैं, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सभी इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आज क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के फाइलम्स को कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।